हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी इंटरव्यूअर पूछ ही लेता है कि आपको कौन से डिज़ाइन पैटर्न आते हैं, और हम केवल एक ही आंसर करते हैं उनको, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। और फिर इंटरव्यूअर पूछता है अच्छा तो चलो इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, और फिर हम उनको बता नहीं पाते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी। तो कवर करते हैं हम। तो हम 3 सिनेरियोज़ में बात करेंगे, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न क्या होता है, और एक्चुअल में हम क्यों इसको यूज़ करते हैं, और फिर हम कैसे करते हैं। ठीक है। तो बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न इज़ कि जब भी हमें किसी क्लास का एक ही इंस्टेंस बनाना हो, तो कोई भी क्लास है जिसको हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि यूज़र और एप्लीकेशन उसके केवल एक ही इंस्टेंस क्रिएट कर पाए, उसके बाद अगर वो ट्राई भी करते हैं सेम क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, तो वो सेम इंस्टेंस जो पहले क्रिएट हुआ था वो ही रिटर्न कर दे। ठीक है, नया इंस्टेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए। तो वही डेफिनेशन मैंने लिखी है। द सिंगलटन पैटर्न इंश्योर्स दैट अ क्लास हैज ओनली वन इंस्टेंस एंड प्रोवाइड्स अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ एक्सेस टू इट। इट मीन्स कि एक इंस्टेंस तो बना लिया और वही इंस्टेंस पूरी एप्लीकेशन उसको यूज़ करेगी। ठीक है, फिर से वो ट्राई भी करती है तो सेम इंस्टेंस को ही यूज़ कर पाए, वो रेस्ट्रिक्ट कर दे। जेवीएम में केवल एक ही इंस्टेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों कर रहे हैं? तो आपने देखा होगा कि हम हमारी एप्लीकेशन में डीवी कनेक्शन हम करते हैं। तो डीवी कनेक्शन तो सारी एप्लीकेशन का एक ही होता है, एक एप्लीकेशन का एक होता है। आप उसको मल्टीपल कनेक्शन तो नहीं करते हो, इवन तो आप कर सकते हो बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो आप एक ही उनको कनेक्शन प्रोवाइड करने देते हो। जैसे लॉगिंग मैकेनिज्म होता है, आपने एक लॉग बनाया और उसको पूरी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो। आप जितनी भी जगह लॉग प्रिंट कराना है, आप सेम लॉगिंग मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हो। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, आप एक जगह पे कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग करते हो और फिर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम एप्लीकेशन में यूज़ होती है। ठीक है, तो ये इसलिए हमें है ना सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ में आता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हम इसको करते कैसे हैं? तो इसके 3 स्टेप हैं, बेसिक सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हम कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिफाइन कर देंगे। ओके, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हमारी एप्लीकेशन में कोई भी हम प्रोग्राम रन करते हैं तो सबसे पहले क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो उसके जितने भी वेरिएबल मेंबर्स होते हैं सब वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। तो हमें वहीं रेस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ एक ही इंस्टेंस बनाना है। अदरवाइज अगर हम इसको प्राइवेट नहीं करेंगे तो जितनी भी बार ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और नए नए इंस्टेंस हमारे पास आते जाएंगे। ठीक है, तो मेक कंस्ट्रक्टर प्राइवेट। दूसरा पॉइंट है क्रिएट स्टैटिक मेथड टू गेट क्लास इंस्टेंस। अब कंस्ट्रक्टर तो प्राइवेट कर दिया, लेकिन तब भी ऑब्जेक्ट तो इनिशियलाइज होना चाहिए एटलीस्ट वंस। तो हम एक स्टैटिक मेथड बना लेंगे जो हमारा सेम क्लास का इंस्टेंस बार बार रिटर्न करेगा। ओके, तो स्टैटिक मेथड ही क्यों बनाया? क्योंकि अगर हम नॉर्मल नॉन स्टैटिक मेथड बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी उस मेथड को कॉल करने के लिए। ओके, तो इसलिए हम उस मेथड को स्टैटिक बना लेंगे। और तीसरा केस है कि अब हमें उस क्लास का इंस्टेंस कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, तो एक स्टैटिक वेरिएबल भी बना लेंगे जो कि उस क्लास का इंस्टेंस को होल्ड करेगा। तो अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। लेट्स गो टू द कोड। ओके, तो अभी हम कोड देख लेते हैं। तो मैंने एक क्लास बनाई है डीवी कनेक्शन। ओके, तो अभी मेरे को इस डीवी कनेक्शन की सिंगलटन क्लास बनानी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट बनाएंगे, तो जिससे हमारा ऑब्जेक्ट उसको बार बार इनिशियलाइज नहीं करे और हमें सेम इंस्टेंस मिले, और अदरवाइज हमें नया इंस्टेंस मिलेगा। फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्टैटिक टाइप का, जो हमारे डीवी कनेक्शन के सिंगल इंस्टेंस को होल्ड करके रखेगा। फिर हम एक मेथड बनाएंगे। ओके, तो मैंने बनाया पब्लिक स्टैटिक डी जो कि डीवी कनेक्शन रिटर्न करेगा, और उसका नाम है गेट डीवी कनेक्शन इंस्टेंस। तो हम चेक करेंगे कि डीवी कनेक्शन का जो करंट इंस्टेंस है वो नल तो नहीं है जब भी हमारा ये मेथड कॉल होगा। तो अगर वो नल होगा तो हम उसको क्या करेंगे कि यहाँ पे एक नया और डीवी कनेक्शन उसको इनिशियलाइज कर देंगे, एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। अब क्या होगा, सेकेंड टाइम फिर से अगर हमारी एप्लीकेशन ट्राई करती है कि भाई हमें गेट एक डीवी कनेक्शन और चाहिए। ठीक है, तो गेट डीवी कनेक्शन इंस्टेंस मेथड को कॉल किया, तो अभी वो फिर चेक करेगा, तो इस बार तो नल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको जो एग्जिस्ट करता था पुराना वाला वो ही कनेक्शन रिटर्न कर देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, एक मेन क्लास बना लेता हूँ। उस मेन क्लास में मैं कॉल करके देखता हूँ इसको
तो मैंने यहाँ पे मेन क्लास बनाई है और यहाँ पे मैंने 2 बार इसको गेट डीबी कनेक्शन इंस्टेंस को कॉल करा है, ठीक है। क्योंकि अभी आप देखोगे मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाने की कोशिश करता हूँ, चलो मैं मेथड कॉल नहीं करता हूँ, कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बनाया, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करा न्यू कीवर्ड से, ओके। तो ये हमें अलाउ ही नहीं करेगा, देखो यहाँ पे एक्सेप्शन आने लग गया, क्योंकि ये बोल रहा है डीबी कनेक्शन तो प्राइवेट है उसका कंस्ट्रक्टर, तो आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसके गेट डीबी कनेक्शन इंस्टेंस मेथड को कॉल करेंगे। तो मैंने इसको 2 बार करा और दोनों बार मैंने इसके हैश कोड को प्रिंट करा। तो अगर वो सेम इंस्टेंस होगा तो हैश कोड भी सेम आएगा उसका, अगर वो इंस्टेंस डिफरेंट आएगा तो हमारा हैश कोड भी डिफरेंट होगा। तो अब मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी रन किया तो आप देखोगे, देखो इसका हैश कोड सेम आया 1922154895, तो दोनों हैश कोड सेम है। तो इसका मतलब है कि जी जितनी बार भी हम इस इंस्टेंस को कॉल करेंगे हमें सेम हैश कोड रिटर्न कर रहा है। अब हमने ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न बना तो लिया, अब इसमें क्या होगा कि इसमें भी एक इशू है, क्या है कि ये मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करेगा। मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट में मल्टीपल थ्रेड अगर सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को अगर यूज करेगी तो उसमें क्या हो सकता है कि वो मल्टीपल इंस्टेंस उसके क्रिएट हो जाए, क्योंकि वो कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग फॉलो करते हैं मल्टी थ्रेड में। तो उसके लिए उसका जो प्रॉब्लम है वो हम लोग सेकेंड वीडियो में एक क्रिएट करूंगा जिसमें उसका सॉल्यूशन भी है मल्टी थ्रेड का सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करके, तो वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।